हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2004 तक के सारे देख लिए थे सवाल 1995 से। आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 2005 का हमारा पहला सवाल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, में से कौन सी बात सही है। पहला, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 नॉन कमर्शियल वेराइटी ऑफ सिल्क। और दूसरा बोल रहा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सवाल हम लोग देख गए, सवाल समझ गए क्या बोल रहा है। पहली चीज़ तो ये बोल रहा है कि इंडिया और सिल्क की कोई बात करी गई है, और दूसरी बात इंडिया और शुगर की बात करी गई है। अच्छा, अब इसमें हम लोग इंटरप्रिटेट क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोग दो तीन बातें हैं जो इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये, अब देखो यार, हम लोगों ने जो हम लोग ऐसे ये थीम्स लिख रहे थे सारी डायरी में अपनी, ऐसे हम लोग डायरी में सारी थीम्स लिख रहे थे पिछली वीडियो में। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, हम लोगों ने एक चीज़ लिखी थी थीम क्या, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्रॉप्स की और उसकी प्रैक्टिस कोई अगर स्पेसिफिक है तो। हमको ये समझ में आ रहा है कि 2005 में यूपीएससी ने एक नई चीज़ चालू करी क्या, कि इंडिया के रेस्पेक्ट में क्रॉप्स को पूछने का। फॉर एग्जांपल, कॉटन इंडिया में कितनी प्रोड्यूस होती है, दुनिया में किस लेवल पे आता है। सिल्क कितनी प्रोड्यूस होती है, टी कितनी प्रोड्यूस होती है। जो कैश क्रॉप्स होती हैं या फिर जो बेवरेजेस होते हैं, सीरियल क्रॉप्स होती हैं, वो इंडिया में कितनी प्रोड्यूस होती है, किस क्वांटिटी में, ग्लोबल रैंकिंग इंडिया की क्या है। अच्छी बात है, ये तो हमें समझ में आ गया, यानी कि क्रॉप्स को लेकर इंडिया की रैंकिंग क्या है। रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप्स। अब ये रैंकिंग हम लोग स्टेट वाइज भी देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे भाई, मान लो वो पूछ ले कि, मान लो कॉटन ही उसने पूछ लिया, क्योंकि कॉटन से यूपीएससी बहुत सारे सवाल पूछा है, इसलिए मैं कॉटन का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कॉटन ही भी पूछ लिया और कॉटन बोल दे कि बताओ कॉटन महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, या कॉटन गुजरात में ज़्यादा होती है, तमिलनाडु में ज़्यादा होती है, यूपी में ज़्यादा होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो। ठीक है। या फिर वो ये भी सवाल पूछ सकता है कॉटन के रिस्पेक्ट में, कि इंडिया इज द, मान लो, थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट। यानी कि ग्लोबल लेवल पर विद रिस्पेक्ट टू वो सवाल पूछ सकता है। यानी कि स्टेट वाइज और रैंकिंग और उसकी नेशन वाइज हम लोगों को पता होनी चाहिए किसी भी क्रॉप की। अब ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि हम लोग कॉटन का भी देख रहे हैं, जूट का भी, शुगर का, इनका भी, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कैसे पता चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में पता चलेंगी जो हम लोगों ने और यूपीएससी के एग्जाम्पल देखे हैं, जो और क्वेश्चन देखे। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी की जब आप और ऑप्शन देखते हो, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होंगी वो रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेज़ हो गया, फॉर एग्जांपल जूट हो गया, कॉटन हो गया, फॉर एग्जांपल वीट हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा मस्टर्ड हो गया, फॉर एग्जांपल जो ऑयल सीड्स होती हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इनकी हम लोगों को ग्लोबल रैंकिंग देखनी इंडिया की। क्यों इसलिए देखनी है, क्योंकि सवाल यूपीएससी ने 2005 में शुरू कर दिए थे कि अब हम इंडिया और ग्लोबल लेवल के रिस्पेक्ट में आपसे सवाल पूछेंगे। अगला हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो वही बात हो गई कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद रिस्पेक्ट टू वर्ड, यानी कि नेशन वाइज पूछ लिया गया हमसे। अच्छी बात है, थी हम लोगों ने इसकी देख ली है और लिख ली है। अगला ये वाला अगर हम लोग और देखें, तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन, कि हमसे क्या बोल रहा है, कि इंडिया, मतलब अगर सवाल को ध्यान से देखें तो हमसे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन की सिल्क की 5 वैरायटी होती हैं। अब मुझे इसमें पता क्या समझ में आया, क्या पता यूपीएससी 5 की जगह 6 लिख दे क्वेश्चन में, 5 की जगह 4 लिख दे, 3 लिख दे, 2 लिख दे, 1 लिख दे। यानी कि हमें यही पता होना चाहिए कि सिल्क की कितनी वैरायटी होती है। फॉर एग्जांपल, कॉफ़ी की कितनी वैरायटी होती है, 3 तरह की कॉफ़ी होती है कि नहीं होती, इंडिया में कितने तरह के राइस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने तरह की टी होती हैं। मतलब जो मेजर मेजर क्रॉप्स होती हैं ना हमारी, उनकी कितने टाइप्स की होती हैं, इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स की लगाई जाती है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू वर्ड कितने तरह की होती है, वो हमें पता होना चाहिए कितने टाइप्स की हैं और इंडिया में कितनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस्ट जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अरेबिका कॉफ़ी को लेकर। ठीक है मेरे भाई, हम लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2006 का है, असर्शन और रीजनिंग वाला, कि द नेट परसेंटेज ऑफ शोन एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस देन कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। अगला रीजन इसका क्या है, कि द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेटराइट। अब दो बातें इस क्वेश्चन में बोली गई असर्शन रीजनिंग में, कि जो आंध्र प्रदेश की नेट सोइंग एरिया यानी कि जहाँ पे फसल करी जाती है, वो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। यानी कि पहली चीज़ तो ये देखो, हम लोग थीम लिख चुके हैं कि कौन सी क्रॉप कौन सी सॉइल होती है, थीम हमारी कवर है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सी सॉइल होगी या वेस्ट बंगाल में कौन सी सॉइल होगी, हम लोग को पता है। और दूसरी बात ये हमें पता करना है, जो हम लोग इसकी पहले थीम लिख चुके हैं क्या, कि क्रॉप रैंकिंग हमें पता होनी चाहिए स्टेट वाइज और नेशन वाइज। अगर बताओ मेरे भाई, अगर हमें स्टेट वाइज रैंकिंग पता होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ की, कि मान लो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा फसल की पैदावार होती है और आंध्र प्रदेश में कम फसल की पैदावार होती है, तो इसका मतलब सीधी सीधी हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेते। अब आप कहोगे कैसे कर लेते, तो यूपीएससी ने 2005 में इस बात की हिंट दे दी थी कि अगली साल के जो पेपर आने वाले होंगे आपके, उसमें अगर हम इंडिया को ग्लोबल लेवल से कंपेयर कर सकते हैं, नेशन वाइज कंपेयर कर सकते हैं, तो हम इंडिया को स्टेट वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं। उस टाइम पर आपको हक बकाना नहीं है, आपको चौंकना नहीं है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, वो सॉइल ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेटराइट, मतलब जिसकी मिट्टी है वो लेटराइट है। तो देखो, हम लोग मिट्टी वाली, सॉइल वाली पहली थीम कवर कर चुके हैं, यानी कि हमारी थीम कैसी थी, हमको आती थी।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया, यानी कि जो फसल की फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीट होता है, राइस होता है, पल्स होता है, कोर्स ग्रेन होते हैं या फिर सेरेल होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तो हम लोग देख लेंगे, इनका आंसर क्या है। सबसे ज़्यादा सवाल ये ज़रूरी हो गया कि देखो अब हम लोगों को जो थीम लिखनी है क्रॉप की रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेट और नेशन तो लिखनी है, साथ में विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप भी लिखनी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉप इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा से मतलब सेकंड नंबर पे कौन सी होती है, थर्ड नंबर पे कौन सी होती है। और ये सारी क्रॉप नहीं याद करनी कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़, कुछ दो चार पल्सेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, दो चार हमारी बेवरेजेस हैं, दो चार हमारी कैश क्रॉप्स हैं, दो चार हमारी सीरियल्स हैं। जो देखो सीरियल, अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरियल जो है यूपीएससी की थीम रह चुकी है नॉन से, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दो चार ही हैं, बस ज़्यादा है नहीं। फाइबर क्रॉप्स वगैरह हैं, तो दो चार जो है अगर आप उनकी रैंक देख लोगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ब्रॉडर वे में अगर हम लोग इसको देखें तो देखो रैंक जो है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम लोगों ने फिजियोग्राफी वाला चैप्टर देखा था तो उसमें भी रैंक पूछ लेता कि सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा, उससे नीचे मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगाओ पहाड़ या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग लगाओ। वेस्टर्न घाट के वो पहाड़ पूछ सकता है हम लोगों की, कि फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग गुजरात से लेकर केरला तक जा रहे हैं तो पहाड़ों की सारी रेंज लिख दो कि इसके बाद ये रेंज, इसके बाद ये रेंज। ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स की सारी नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ आप रेंज लिख दो। जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर पहाड़ों की आप वो लिख दो सीक्वेंस। तो सीक्वेंस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिजियोग्राफी के बाद अगर हम लोग ड्रेनेज चैप्टर पे आते हैं तो सीधी सीधी बात है, यूपीएससी ने पूछा है कि आप लोग लेंथ वाइज नदियों का सीक्वेंस लिख दो कि सबसे लंबी नदी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उससे छोटी ये। दूसरी बात, जो इंडिया की या फिर रैंक वाइज अगर आपको और देखना है तो फिर लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी, राइट विंग ट्रिब्यूटरी से तो कितने सारे सवाल पूछे हैं। ओरिजिन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि यूपीएससी को सीक्वेंस से बहुत ज़्यादा प्यार है उसका। जब आप इस चैप्टर पे आते हो मिनरल्स और रिसोर्सेज वाले पे, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमसे यही वाला सवाल पूछा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लीस्ट प्रोड्यूसर है, क्यों प्रोड्यूसर है, क्यों नहीं प्रोड्यूसर है, फसलों के आप सीक्वेंस लगा दो, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा था, सबसे कम। अब अगर मान लो इसी ट्रेंड के बेसिस पर चले तो इसका मतलब ये होगा कि यूपीएससी के लिए रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी फसल किस रैंक में हो रही है, हाईएस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है। आ गया हमें समझ में। आगे चलते हैं, ये हम उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि हम लोगों को फसल का वो भी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल की पैदावार कितनी होती है। अब अगर अगला देखे जाए और सवाल, अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है देयर इज़ नो टी प्लांटेशन इन एनी अफ्रीकन नेशन, और इसका रीज़न क्या है कि टी प्लांट नीड्स फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस। 2005 के, 2006 के, 2007 का सवाल देख रहे थे, 2007 का ही सवाल है। 2005 और 6 में इतनी देर से जो मैं बता रहा था वो हम क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे कि देखो क्रॉप को और सॉइल का रिलेशन में पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप किस सॉइल में होती है। रीज़न क्या है कि द कॉटन प्लांट नीड्स फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस। इससे पहले जो सवाल पूछा था उसमें उसने क्या बोला था कि द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेटराइट। 2006 के सवाल में अगर हम ध्यान से एक चीज़ देखते तो हमें ये समझ में आ गई थी कि आंध्र प्रदेश से स्पेसिफिकली उसने सवाल पूछ लिया है कि आंध्र प्रदेश में लेटराइट सॉइल है, यानी कि स्टेट और सॉइल का रिलेशन पूछ सकता था। तो हमें सीधी सीधी बात है क्रॉप और सॉइल का भी तो रिलेशन पूछ सकता था, जो कि हमारी थीम कैसी थी, कवर थी कि क्रॉप और सॉइल का वो रिलेशन पूछ सकता है, तो उसने सीधे बोल दिया। अब कल को वो टी की जगह और कॉफ़ी की मिट्टी पूछ रहे तो हम लोग को नहीं चौंकना। क्यों? क्योंकि बेवरेज जो होते हैं वो टी भी है, कॉफ़ी भी है। अगर टी पूछ ले तो टी की जगह से कॉफ़ी लिखना है, वो ये सेम लिख देगा कि कॉफ़ी प्लांट्स नीड्स फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस। बताओ सही बात है कि गलत बात है? कायदे में सवाल कैसा है, रिपीटेड है, क्योंकि थीम रिपीट होती हैं, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, थीम्स लिमिटेड है। थीम्स केवल देखो यार इतनी है जो कि हम लोग लिख चुके हैं। अब उन थीम्स के ऊपर देखना शायद ये हम लोग कोई नई थीम ऐड ऑन करें, बल्कि सारे सवाल जो होंगे इन्हीं थीम्स का क्या होंगे, एक्सटेंशन होंगे। अब अगर इसका पहला असर्शन देखा जाए तो असर्शन क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो टी प्लांटेशन इन एनी अफ्रीकन नेशन। हमने भी क्या देखी थी, क्रॉप उसकी रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेट नेशन क्रॉप देख लिया। अब बताओ स्टेट तो छोड़ो, नेशन के रिस्पेक्ट में आ गया कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनमें कोई भी हमारी टी नहीं होती है। सवाल कैसा है, रिपीट है। अब 2005 की हम लोगों ने थीम देखी थी, 2005 की थीम से हमारा 2007 का सवाल हो गया, यानी कि क्या था, कायदे में 2005 में हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में ये सवाल बन सकता और बना भी। अगला हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दल वर्जिया स्पीशीज़ है वो किस फसल से एसोसिएट है, बताओ। कैश्यू नट से, कॉफ़ी से, टी से, रोजवुड से, तो सीधी सीधी बात होगी जो स्पीशीज़ है उससे रिलेटेड कौन सी फसल है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि थीम हमारी कैसी है, कवर है। अब अगला अगर मेरे भाई हम लोग सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज एसोसिएटेड विद आचार्य विनोबा भावे's भूदान मूवमेंट एट द बिगनिंग ऑफ मूवमेंट, यानी कि इनमें से कौन सी जगह है जो कि आचार्य विनोबा भावे के जो भूदान उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था उससे रिलेटेड है। उदयगिरी, रायपुर, या फिर पोचमपल्ली, या फिर
वेंकटगिरी। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी जगह है जो कि उनके भूदान मूवमेंट से वो करती है। अब देखो यार, इस सवाल, ये जो सवाल था ये हमारा कंसेप्ट बेस्ड नहीं था। कंसेप्ट बेस्ड क्यों नहीं था? क्योंकि ये हमारी थीम से कवर नहीं था। तो ऐसे एक आधे सवाल आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि जो क्रॉप से रिलेटेड, जो पैदावार से रिलेटेड कोई अगर पार्टिकुलर मूवमेंट हुआ है तो उस मूवमेंट को भी हमें क्या करना है? कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इधर लिख दे रहे हैं भूदान मूवमेंट, जो कि हमारी यूपीएससी का क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब भूदान मूवमेंट हो गया या दूसरे मूवमेंट हो गए, इसके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे उन सबको वो हम लोग को क्या करना है? कवर करना है। ठीक है जी। अगला सवाल क्या है? वैसे एक बात है कि हम लोगों ने एक थीम लिखी थी, क्या? क्रॉप से रिलेटेड मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर एंड सॉल्यूशन। तो भूदान मूवमेंट एक तरह का प्रॉब्लम ही था जिसका ये सॉल्यूशन था। तो कायदे में ये थीम इसके अंदर कवर थी। देखो यार, सॉइल के ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती कि सैलिनाइजेशन बढ़ गया है सॉइल का, या फिर सॉइल जो है वो सॉइल इरोजन चल रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन चल रहा है, वेदरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी हमारी क्या है? प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम के चक्कर में फिर आचार्य विनोबा भावे को भूदान मूवमेंट चालू करना पड़ा, जिसमें जिसके पास जो बड़ी ज़मीन के टुकड़े थे उनको पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो यानी कि ये क्या था? ये हमारी थी, अगर लॉजिकली देखा जाए तो कवर थी। ठीक है जी मेरे भाई। अगला सवाल क्या है कि चिकमंगलूर इज़ वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन। अब देखो, क्रॉप और उसकी लोकेशन, जो लोकेशन है इंडिया की, हम लोग लोकेशन वाली थीम्स में देख चुके हैं कि लोकेशन इंडिया के मैप पर स्टेट वाइज हमें पता होनी चाहिए प्रोडक्शन। और ये हम लोग इधर भी देख चुके हैं कि रैंकिंग क्या है। तो ठीक है, ये वाली थीम हमारी इधर कवर है कि चिकमंगलूर के रिस्पेक्ट में उन्होंने सवाल पूछ लिया कि जो शुगर प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि मांड्या इज़ वेल नोन एज कॉफ़ी प्रोडक्शन रीजन। 2005, 2006, 2007 तीनों तरह इसी ब्रांड के सवाल है। 2008 में भी यही सवाल आ गया। अब चिकमंगलूर शुगर प्रोडक्शन का है कि नहीं है, बात की बात है। चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग जो है वो रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग में क्या है? हमारी आयरन की माइंस हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर हम लोग और देखें जरा चिकमंगलूर को, तो हमसे क्या बोला गया कि शुगर की यहाँ पे, यानी कि लोकेशन बेस्ड हो गया। लोकेशन में हमारा क्या जाएगा? चिकमंगलूर। और इसमें प्रोडक्शन किसका हो रहा है? शुगर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। यानी कि थीम हमारी कैसी है? कवर है। आउट ऑफ द बुक्स कोई सवाल नहीं आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होगे। अगर आपने सारी वीडियो कंटिन्यूशन में देखोगे, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सारी वीडियो कंटिन्यूशन में देखो। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक मेंटल फ्रेम मिलेगा कि हमें पढ़ रहे हैं। अब कई सारे अगर कोई नया वीडियो पे आया होगा तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं, और जो पहले शुरू से बना होगा उसे सारी चीज़ें पता होंगी कि कैसे क्या चल रहा है, थीम्स कैसे लिखी जाती हैं कैसे नहीं। तो अगला हमारा क्या है कि मांडे इज़ वेल नोन एज कॉफ़ी प्रोडक्शन रीजन। अब ये जो है एरिया और उसकी लोकेशन पूछ लेगी कॉफ़ी। और देखो, अब मांड था, या फिर हम लोगों ने आंध्र प्रदेश वाला सवाल देखा था लेटराइट वाला, या फिर हम लोगों ने उससे पहले ये देखा था कि टी प्रोडक्शन जो है अफ्रीकन नेशन में, ये सवाल हो गया। या फिर हम लोग चिकमंगलूर वाला देखा, तो उसमें समझे कि किसी एरिया स्पेसिफिक अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो कल को वो जूट पूछ ले कि इंडिया में, अब जूट क्यों पूछ ले? जूट इसलिए पूछ ले क्योंकि अगर रिसेंट टाइम में देखोगे तो ट्रंप के टैरिफ के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा वो हुआ था इसका इफेक्ट। और बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग नेशन है। अब बांग्लादेश अगर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग नेशन है और हमें ये भी पता है कि बांग्लादेश जूट भी प्रोड्यूस करता है, अगर हम लोग इस सवाल को फ्यूचर अभी प्रेजेंट में लिंक करें तो किस तरह से पूछा जा सकता है? सवाल वही होगा, बस पता क्या हो दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल मान लो वेस्ट बंगाल इज़ वेल नोन एज जूट प्रोडक्शन रीजन, यूपीएससी 2026 हो गया। वेस्ट बंगाल इज़ वेल नोन एज जूट प्रोडक्शन रीजन। चलो ये तो हमने एरिया को क्रॉप से जोड़ दिया। अब मान लो jute is produced in West Bengal because West Bengal has alluvial soil, because West Bengal has loamy soil, because West Bengal has red soil, yellow soil, mountain soil, desert soil। बताओ स्टेटमेंट सही है गलत है? हम लोगों ने जोड़ दिया करंट अफेयर को सवाल के। अब मान लो और हमसे क्या पूछ सकता है? फॉर एग्जांपल, और अगर कोई डिस्प्यूटेड जगह है तो डिस्प्यूटेड जगह के विद रिस्पेक्ट टू वो मिट्टी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता भी टेक्सटाइल को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बांग्लादेश और इंडिया दोनों में टसल रहती है कि टेक्सटाइल का किसका ज़्यादा ग्लोबल शेयर इंक्रीज हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि दो कॉफ़ी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिली स्लोप्स, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन रिगार्डिंग देयर कल्टीवेशन। यानी कि उनके कल्टीवेशन को देखो, कॉफ़ी और जो टी होती है वो दोनों दोनों बेवरेजेस है और दोनों कैसी होती है? पहाड़ की ढलान पे होती है, लेकिन इनको डिफरेंस होता है इनके कल्टीवेशन में। क्यों? इसकी रीज़न अब जरा हम लोग थीम्स को देखें तो उन्होंने पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी, तो उसमें क्या लिखा था? क्रॉप्स, उनकी ग्रोइंग कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड। क्रॉप्स, उनकी ग्रोइंग कल्टीवेशन, यानी कि हमारी थीम कैसी है? कवर है मेरे भाई। और इसमें कुछ भी लिख दें कि प्लांट क्रॉप रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि क्लाइमेट वाला एक्सपेक्ट हमें कवर करना है। ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि किस एरिया में होती है। कल्टिवेटेड ट्रॉपिकल, और किस क्लाइमेट में होती है, यानी ये तो हम लोग देख चुके हैं। अगला हमसे क्या बोल रहा है कि कॉफी इज प्रोपोगेटेड बाई सी बट द टी इज प्रोपोगेटेड बाई स्टेम कटिंग ओनली। अब इनका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पता है हम लोग को ये थीम।
विथ रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। सॉइल कंजर्वेशन से लेकर हमें ये बतानी है कि सॉइल कंजर्वेशन मेथड इनमें से इंडिया में कौन सा होता है। क्रॉप रोटेटिंग, सैंड फेंस, या फिर ये टेरेसिंग जो हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग जो होती है हमारी। और फिर हम लोग क्या अगला हमारा क्या है कि विंड ब्रेकिंग, विंड ब्रेक्स। यूपीएससी 1999 में अब मुझे सवाल याद आ रहा है जिसमें क्या पूछा गया था, कोई सवाल था उसमें ये बोल दिया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऑप्शन था, एक हमारा ऑप्शन था जिसको हम लोग HYV सीड्स बोलते हैं, एक और हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑप्शन था। फिर उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर ये HYV सीड्स पूछ रहे हैं तो हम लोग को दिमाग में एक बात होनी चाहिए क्या, कि अगर ये यूपीएससी 1999 में सवाल पूछ रहा है HYV सीड्स का तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगी कि फ्यूचर में सॉइल कंजर्वेशन सवाल पूछे। अभी मैंने कुछ देर पहले सेलिनाइजेशन का एग्जांपल भी दिया था। अब एक बात बताओ, सेलिनाइजेशन क्या है? सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका ही तो, सॉरी सेलिनाइजेशन क्या है? सॉइल का डिग्रेडेड हो रही सॉइल, तो सेलिनाइजेशन से वो इस रिस्पेक्ट में सवाल पूछ सकता है कि बताओ सेलिनाइजेशन को हम लोग सही कैसे कर सकते हैं। वो दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन कायदे में देखा जाए तो सॉइल कंजर्वेशन ही तो एक ब्रॉड ऐसा तरीका है। अगर हम लोग इधर देखें तो हम लोगों ने थीम लिखी है क्या? थीम हम लोगों ने लिखी थी क्रॉप्स में मॉडर्न डेज प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर एंड इट्स सॉल्यूशन। पिछली वीडियो देखी होगी तो हम लोगों ने उस टाइम पे प्रीवियस ईयर एनालाइज करते वक्त ये बात बता दी थी कि HYV सीड कल को ये हमसे पूछ रहा है, कल को हमसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पूछ रहा है तो उसके डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है, डिसएडवांटेज पूछ सकता है। तो मैंने आपको यही बताया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो सॉइल कंजर्वेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, जिसमें मैंने आपको इजराइल वाले एग्जाम्पल भी लिया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या बोला था, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था? यूपीएससी का वन ऑफ द एग्जाम्पल था। यानी कि हम लोग पहले इंटरप्रेट कर चुके थे कि अगला टॉपिक सीधी सीधी बात है सॉइल इरोजन होगा, सॉइल कंजर्वेशन होगा, सॉइल जो डिग्रेडेड हो रहा है उसके ऊपर हो सकता है, सॉइल के ऊपर जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके ऊपर हो सकता है, सॉइल के ऊपर और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है सॉइल को वापस रिस्टोर करने के लिए उसके ऊपर हो सकता है। और सवाल देखो 2010 में वही आ गया। 1999 की थीम को हम लोगों ने 2011 यानी कि 11 साल के इंतजार में हम लोगों ने बता दिया था कि फ्यूचर में ये सवाल बनेगा। अब आपको आपने पहले से ही सारे सवाल देख लिए होंगे इसलिए पता है। तो मेरे भाई देखो यार, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लो दो इंसान हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो सीधी सीधी बात होगी कि दोनों को सेम नज़ारे दिखाई देंगे। आप मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। यूपीएससी जिस डायरेक्शन में देख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उसी डायरेक्शन में खुद देखने लगा हूँ। तो सीधी सीधी बात है, जो यूपीएससी को नज़ारे दिखाई देंगे वही मुझे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा, मुझे भी नहीं पता कि अगला सवाल कौन सा होगा। कसम से मुझे नहीं पता अगला सवाल कौन सा होगा। हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, केवल यूपीएससी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके सवालों के साथ, और उसके सवालों को देख रहे हैं और परख रहे हैं कि फ्यूचर के साथ यूपीएससी कैसे सवाल पकड़ सकता है। हम उसी डायरेक्शन में देखना चाहते हैं जिस डायरेक्शन में यूपीएससी देख रही है। और जिस दिन हम दोनों उस डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिया उस दिन क्या होगा, हम दोनों का सेम नज़र होगी। जब सेम नज़र होगी तो सेम नज़रिया होगा, सेम नज़रिया होगा तो सेम रिजल्ट होगा। बहुत बातें हो गई, आगे चलो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, बस अभी बताया था मैंने। सॉइल कंजर्वेशन की बात होगी तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम है क्या? मॉडर्न डेज प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर एंड इट्स सॉल्यूशन, थीम कवर है कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम कौन सी है, उसको लेकर थीम वो हमारी सॉल्यूशन कौन से हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट इन सस्टेनेबल मैनर। हमें यही पता था कि सस्टेनेबल मेथड जो है वो अगला आएगा। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल ऐसा टॉपिक है, सस्टेनेबल और क्लाइमेट चेंज, जो कि हर एक ग्लोबल जितने भी फॉर्म होते हैं, जितने भी ग्लोबल मीटिंग होते हैं, जितने भी ग्लोबल एजेंडा होते हैं, उनका एक पार्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। चाहे आप कॉप की मीटिंग ले लो, चाहे G7 की मीटिंग ले लो, चाहे G20 की मीटिंग ले लो, चाहे आप जो हमारी ब्रिक्स की मीटिंग होती है उसकी ले लो, जितने भी हमारे ग्लोबल फॉर्म होते हैं उन सब में एक ना एक कोई बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है मेरे भाई। तो आगे क्या बोला, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल मैटर इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ कंट्री। अच्छा हाँ, ये सस्टेनेबल मैटर जो है वो कंट्री के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। वाट आर दोज क्रॉप्स? अब कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर ये सर नेशनल फूड ये है मिशन। अब बस गवर्नमेंट सॉल्यूशन जो था हमारी थीम कैसी है कवर है। अच्छा लगा। आगे जरा देखें हम लोग सवाल और। तो आगे हमारा सवाल क्या बोल रहा है, अगला हमारा सवाल क्या बोला, तमिलनाडु इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, व्हाट वुड बी द रीजन। अभी इतनी देर से जो मैं बोल रहा था वो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग ये बोल रहे थे कि क्रॉप की स्टेट वाइज रैंकिंग क्या है। तो स्टेट वाइज रैंकिंग में क्या बोला जा रहा है कि तमिलनाडु इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न, यानी कि कॉटन फिर से रिपीट हो गया। पहली चीज़ आप बोलोगे कॉटन के लिए, आप देखो कॉटन के लिए हमें क्लाइमेटिक कंडीशन पता होनी चाहिए, कॉटन के लिए कितना प्रेसिपिटेशन होता है, कॉटन के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम है। कॉटन को देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कि बीटी कॉटन होती है उससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2004 में सवाल पूछा था, यानी कि कॉटन कैसे इंपॉर्टेंट है। हम कॉटन को लेकर सपोज देखें कॉटन की रैंकिंग क्या है इंडिया की ग्लोबली, इंडिया की स्टेट वाइज रैंकिंग क्या है, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए होती है, कॉटन की कौन सा उसको क्या बोलते हैं ग्रोथ का पीरियड
ग्रेड होता है, कॉटन जो है वो हमारी राबी क्रॉप है कि खारिफ क्रॉप है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। इसी को बोलते हैं प्रीवियस एनालाइज करना। अब प्रीवियस ईयर एक बार हमने एनालाइज कर ली तो हमें पता चलेगा कॉटन हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम जब चैप्टर उठाएंगे तो कॉटन पर स्पेशल इंफेसिस देंगे, क्योंकि हमें सारे कॉटन को लेकर जो आयाम होंगे, जो डायमेंशन होंगे, वो हमारे दिमाग में क्लियर हैं। तो इसका रीज़न क्या है भैया, कॉटन जो है वो तो रीज़न ये है कि ब्लैक सॉइल में प्रोड्यूस होता है कॉटन। जो ब्लैक कॉटन सॉइल इस प्रिडोमिनेंट टाइप ऑफ अ सॉइल इन स्टेट, क्योंकि जो तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल होती है। दूसरा ये है कि रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल, तो इसको स्किल से भी जोड़ दिया गया, लेबर से भी जोड़ दिया गया, यानी कि वाली थीम हमारी कैसी थी, कवर थी। अगला हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्टिवेटेड फॉर इथेनॉल। अब जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, जो कि अब हमारा आगे का फ्यूचर का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग का चल रहा है, क्योंकि हमें पता है भैया जो फसल का रेसिड्यू होता है उसको हम लोग प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है जनरली हम लोग मेज़ की करते हैं, शुगर केन की कर सकते हैं। अच्छी बात है। अभी आप लोग ये बताओ इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी कितनी हो चुकी है, 20%, 15%, 25% कितनी हो चुकी है, सरकार का टारगेट कितना है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, मेंस का एस्पेक्ट बन गया। तो अब हमें ये बताना है कि इथेनॉल के लिए देखो मेज़ आ गया, और फिर जो बच्ची सनफ्लावर वगैरह है या फिर ये जेट्रोफा है, इसको कौन सी ऐसी फसल है जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग में काम आएगी। जो मॉडर्न डेज प्रॉब्लम है उनका मॉडर्न डेज सॉल्यूशन है क्या, हम लोग देख चुके हैं ना कि मॉडर्न डेज प्रॉब्लम एंड डेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, एक सॉल्यूशन इथेनॉल ब्लेंडिंग भी सॉल्यूशन है, जिसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। थीम कैसी है, कवर है। अगला सैलिनाइजेशन लो। 2011 में इतनी देर से सैलिनाइजेशन बोल रहे थे, सवाल आ गया। सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेट्स इन सॉइल एवोपरेट्स लीविंग बिहाइंड सॉल्ट। जब सही बात है, जो पानी इकट्ठा होता है, पानी भाप बन जाता है, भाप बन जाता है तो नमक और मिनरल छोड़ देता है पीछे। वाटर द इफेक्ट ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन इरीगेटेड लैंड। अब सैलिनाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा इरीगेटेड लैंड पे, तो उसके इफेक्ट है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सॉइल जो है, सॉइल को लेकर मॉडर्न डे में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, पहली चीज़ कौन कौन सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बन सकते हैं, दूसरी चीज़ प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन हो रहा है, तीसरी चीज़ और प्रॉब्लम का हम लोग निवारण कैसे करेंगे, सरकार की कोई स्कीम वगैरह है, चौथी चीज़। ये सारी थीम्स को हम लोग को कवर करना है। आज की वीडियो मेरे भाई बहुत लंबी बन गई है, अगली वीडियो में हम लोग बची हुई थीम्स को कवर करेंगे। अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर कोई भी बात हो, कोई आपको एक्स्ट्रा थीम लगी हो, आपने कुछ स्पेशल नोट किया हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना मेरे भाई। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।